हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 हो चुका है। नहीं, बड़ी दुख की बात है क्योंकि जो क्वेश्चंस थे बड़े डिफ़िकल्ट थे। ऐसे तो नीट से 2 घंटे पहले 12:29 पे एक 2 पेज का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। फिर 15 मिनट पहले भी उसको डिस्कस किया था। उसमें से 4 क्वेश्चंस तो थे, बट बाकी सारे जो क्वेश्चंस थे बड़े डिफ़िकल्ट थे। कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल नया थे, आपको इंटरनेट में भी नहीं मिलेगा, उनको ऐसे बनाया गया था। तो इसी को देख के पता लगता है अब सिर्फ मॉड्यूल को करने से नहीं होगा। नहीं, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट की, तब होगा। सो जैसे नीट 25 का सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशन फेसबुक में अपलोड कर दिया था, बट उससे इतना क्लियर नहीं होता। सोचता हूँ कि हर क्वेश्चन को डिस्कस कर दूँ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए उसके साथ जो रिलेटेड और क्वेश्चंस बन सकता है वो भी समझा दूँ। अब आपको 2026 के लिए 2026 के लिए पूरा फंडामेंटली सीखना होगा। नहीं नो, और जैसे एक क्वेश्चन था, पहले बता दूं फिर डिस्कस करता हूँ। वो क्वेश्चन था, एक ओपन पाइप है, लेंथ L है, उसका फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी होता था V/12, वो भी डिराइव करूँगा। ओपन पाइप यहाँ से यहाँ तक, नहीं इधर भी ओपन इधर भी ओपन। पहला फ्रीक्वेंसी मीन्स जब ये ऐसे वाइब्रेट होता था। नाउ जब ये ऐसे वाइब्रेट होता था, बीच में ही बनता था नोड, ठीक है, जब ऐसे ही बनता था, ऐसे वाइब्रेट होता था, वो फ्रीक्वेंसी था V/12। 12 क्या है? लेंथ ऑफ द पाइप, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर पूछा था, जब इसी को पानी में हाफ डुबा दिया, मीन्स इधर को रहा पानी, इधर को रहा वाटर, इसका आधा डुबा दिया, मीन्स आधा पानी के नीचे है, बाकी आधा ऊपर है, तो एक साइड बंद हो गया, मीन्स एक क्लोज पाइप की तरह हो गया। और उसका लेंथ, पहले यहाँ से यहाँ तक था लेंथ L, अब ये बंद हो गया पानी के, तो एक क्लोज पाइप बन गया, तो क्लोज पाइप का लेंथ हो गया फिर यहाँ से यहाँ तक, जो पहले था उसका L/2 हो गया। बट क्लोज्ड पाइप के लिए अपने क्या होगा, जो पहला फ्रीक्वेंसी होता था, यहाँ था नोड, यहाँ था एंटी नोड। ऐसे एंटी नोड जहाँ पाइप खत्म होता है वहाँ नहीं बनता, थोड़ा आगे को बनता है, नहीं, वो रहा एंड करेक्शन। और पाइप का लेंथ था L। इसी के लिए जो पहला फ्रीक्वेंसी आया था वो था V/4L आया था। अभी थोड़ी देर के बाद डिराइव करके सारे समझाऊंगा। तो कहा, जब इसको आधा डीप किया, पहले तो इसका पहला फ्रीक्वेंसी ही था जिसका नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। जब इसको हाफ डीप किया, जब ये पोर्शन रहा, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। नाउ देखो, ये अभी क्लोज्ड बन चुका है, एक साइड क्लोज्ड के लिए ही फॉर्मूला बना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वी डोंट नो, लेट इट बी न्यू। अब इसी को लगाओगे V/4, L की जगह क्या लिखोगे, क्योंकि पानी में आधा आ चुका है, बाकी आधा ऊपर रहा, तो L की जगह लिखोगे L/2। सो 2 कैंसल्स विथ दिस, तो हो गया V/12, मीन्स सेम रहा, ठीक है। और ये पहले अर्लियर भी आ चुका है, ये पहले जेई में आप देखोगे, पहले भी जेई में आ चुका है, मीन्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ये तो चलो डिस्कस हो गया, ठीक है, बट इसके बारे में सारी समझा देता हूँ ताकि इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आए आप कर पाओगे। ये नहीं कि सिर्फ इसी न्यूमेरिकल हो गया, आपने वीडियो देखना बंद नहीं कर देना, इसको पूरा समझा देता हूँ। ओपन पाइप, क्लोज्ड पाइप और कैसे कैसे पूछेंगे, सारी थ्योरी भी समझा दूँ, और नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी समझा दूँ, ठीक है। पैर फिसल रहा है तो शूज़ को थोड़ा उतार लूँ। तो आपने अगर वीडियो देखा होगा, 3 तारीख का वीडियो देखा होगा, उसमें 37 मिनट्स का एक वीडियो बना के भेजा था, 37 मिनट्स का, और उस पे से
5 या 6 क्वेश्चन तो ऐसा ही है नहीं। चलो अभी ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप के बारे में ये कर दो ना। लुक, यही रहा एक स्ट्रिंग, यहां से यहां तक ये ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, तो ऐसे ही वाइब्रेट हो रहा है सपोज, तो यही रहा, यहां से यहां तक रहा लेंथ ऑफ वन वेव लैम्डा। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम लगा टी, सारी समझा दूंगा इसके साथ। सो ठीक है, टी टाइम में इतना दूर चला गया डिस्टर्बेंस, तो यूनिट टाइम में कितना जाएगा, यहां से यहां कैसे आया, टी को टी से डिवाइड करके, तो इधर भी टी से, तो डिस्टेंस बाय टाइम यही रहा वेलोसिटी। ना फिर और क्या सीखना है ना, उसी टी टाइम में, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। टी टाइम में वन वाइब्रेशन, यूनिट टाइम में 1/t वाइब्रेशन, इसी को कहा फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, HERTZ। ऐसे ना लिख के सिंबलिकली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसा समय आ गया आपको पूरा फंडामेंटली सीखना होगा, तो 1/t की जगह न्यू लिखूंगा। अब यहाँ पे लिखा था λ/t इज वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू λ/t। नाउ λ/t को ऐसे लिखा लैम्डा इंटू 1/t। अब 1/t की जगह क्या लिखूंगा, न्यू लिखूंगा, तो न्यू लैम्डा। तो यहां से क्या सीखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। सो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लैम्डा कम्स हियर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, v/λ। थोड़ा देख लूं दिख रहा है या नहीं, ठीक है। वीडियो में एंड तक रहना, सारा समझा दूंगा इसमें, क्लोज्ड पाइप ओपन पाइप। तो कहीं भी फ्रीक्वेंसी निकालना है पहले लैम्डा निकालो, ठीक है। यहां से ये सीखा। अब चलते हैं नोड एंटी नोड, नहीं। नाउ हियर इज ए स्ट्रिंग, सपोज ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे कैसे वाइब्रेट हुआ, इधर से एक वेव जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। दोनों का, इसका एम्पलीट्यूड जो है, इसका एम्पलीट्यूड वही है, वो अगर दोनों ओवरलैप करते हैं फिर ऐसे ही बनता है, इसी को कहते हैं स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। इसी पॉइंट पे, जहां पे ये पॉइंट ना तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इस पॉइंट ब्लैक को कहा नोड, इस पॉइंट को कहा नोड, इस पॉइंट को कहा नोड, ठीक है। ऐसे कैसे वाइब्रेट हुआ भी बहुत साल पहले एक क्वेश्चन आया था ना। ये दोनों नोड के बीच में ये जो जगह रेड में दिखा रखा हूं उसको कहते हैं एंटी नोड। यहां से यहां तक रहा लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक, सॉरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो कितने पार्ट्स हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। यहां से यहां तक डिस्टेंस था लैम्डा, सो 4 पार्ट हो गया। तो ईच पार्ट कितना हुआ, यहां से यहां तक λ/4, 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 λ/4। ये आगे यूज होगा ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो यहां से क्या सीखा, नोड एंटी नोड, फ्रॉम हियर टू हियर एक पार्ट हो गया λ/4, तो नोड एंटी नोड डिस्टेंस इज इक्वल टू λ/4। हमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए लैम्डा निकालना पड़ेगा, नहीं। नाउ यहां से फिर यहां तक λ/4 प्लस λ/4, नोड नोड डिस्टेंस, नोड नोड्स के बीच में डिस्टेंस रहा λ/2। यहां से यहां तक एंटी नोड टू द नेक्स्ट एंटी नोड, λ/4 λ/4। सो एंटी नोड डिस्टेंस हो गया λ/2। अगर ये आपको अंडरस्टैंडिंग है, देन ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप का सारे फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया, इसको रब कर देता हूं, एंड तक जरूर देखना ताकि कुछ भी आए कर पाओगे। फंडामेंटली सीखना, रटना नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करूंगा बट उसके साथ सारी डिस्कस कर दूंगा। तो यहां से क्या सीखा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। फिर था लैम्डा, ठीक है। और इसमें से फ्रीक्वेंसी क्या था, 1/t, इसका यूनिट हर्ज है। अगर किलो हर्ज में दिया होगा फिर उसको हर्ज में ट्रांसफर करना ना। अभी चलता हूं ओपन पाइप, ओपन एट बोथ एंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, नहीं ना, वेरी सिंपल ना। अभी यहाँ पे समझा था, न्यू इज इक्वल टू v/λ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले लैम्डा निकालो, नहीं। नाउ ओपन पाइप का फर्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेशन यही रहा, ओपन पाइप, नहीं। और यहां से यहां तक रहा लेंथ ऑफ द पाइप। इसी के अंदर जो स्टेशनरी वेव्स बन रहा है
सपोज नोड यहीं पे बना, एंटी नोड बिल्कुल पाइप जहाँ खत्म होता है वहाँ नहीं बनता, थोड़े आगे बनता है, उसको एंड करेक्शन कहते हैं। चलो फिलहाल यहीं पे लेते हैं एंटी नोड, यही रहा एंटी नोड, यही रहा एंटी नोड। और जहाँ पे नोड है, जहाँ पे नोड है, यही रहा नोड, ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये रहा एंटी नोड, और यही रहा योर एंटी नोड। नहीं, जहाँ पे नोड है वहीं पे दोनों साइड से इकट्ठा ही हुआ है। नहीं तो अगर ऐसे ही वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एंटी नोड डिस्टेंस रहा λ/2, फिर यहाँ से यहाँ तक रहा सॉरी एंटी नोड डिस्टेंस एंटी नोड λ/4, यहाँ से यहाँ तक λ/4, यहाँ से यहाँ तक λ/4, तो 2 बारी कहा λ/4, सो 2 टाइम्स λ/4 दैट इज इक्वल टू λ/2। ऐसे नहीं देखोगे, यहाँ से यहाँ तक देखोगे, फ्रॉम एंटी नोड टू एंटी नोड इज ऑल्सो λ/2, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस λ/2, और यहाँ से यहाँ तक पाइप का लेंथ भी है l। तो मैंने अभी कहा था फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए लैम्डा निकालो। अगर इसी के अंदर ऐसे वेव्स बन रहा है तो लैम्डा हो गया 2l। तो अगर इसी में ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, इसका पहला फ्रीक्वेंसी को कहा ν1, वो क्या होगा v/, इसी जगह का लैम्डा, इसी जगह का लैम्डा कितना है ना 2l, ठीक है। सो ओपन पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी रहा ये। नाउ अब सेम ओपन पाइप सारी डिराइव कर देता हूं। सेम ओपन पाइप, यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड, इससे पहले बीच में एक नोड लिया था, अब मान लो 2 नोड लेता हूं, यहाँ भी नोड, यहाँ भी नोड। नहीं, और जहाँ पे नोड है वहाँ पे दोनों साइड से इकट्ठा ही हो रहा है, ठीक है, दोनों साइड से इकट्ठा ही हो रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसे ही रहा। अब 2 नोड के बीच में एडजेसेंट नोड्स, नोड एंड द नेक्स्ट नोड के बीच में फिर रहा एंटी नोड, फिर यहाँ पे आ गया एंटी नोड। नहीं, अब पाइप वही है, नहीं, यहाँ से यहाँ तक रहा लेंथ ऑफ दैट ओपन पाइप। अब एल कितना होगा, एल तो जो है ही है पाइप का लेंथ। नाउ यहाँ से यहाँ तक λ/4, यहाँ से यहाँ तक λ/4, यहाँ से यहाँ तक λ/4, यहाँ से यहाँ तक λ/4। कितनी बार कहा, 4 बारी कहा, 1 2 3 4, सो 4 λ/4 that is equal to L, so 4 λ/4 that is equal to lambda, so L is equal to lambda। अगर यहाँ ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसका लैम्डा कितना है ना, जो पाइप का लेंथ है। यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसका L कितना है ना, 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पाइप। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहा ν2, कितना होगा ना, वेलोसिटी बाई इसी जगह का लैम्डा कितना आया ना, L आया। नहीं ना, लुक, पहले इसी को ν1 कहा, इसी को क्या करोगे, ये मिलेगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 कैंसल्स, वही v/L रहा, ठीक है। सो दिस फ्रीक्वेंसी इसी का डबल, तो यही रहा 2 टाइम्स द फर्स्ट वन। डोंट रिमेंबर लाइक दिस, जस्ट रिमेंबर द सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द फर्स्ट वन, ठीक है। नाउ ये हो गया सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। नाउ इसी फ्रीक्वेंसी का नाम है, इसी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये इसका डबल है, उसका 2 टाइम्स, इसको कहा फर्स्ट हार्मोनिक, ये उसका 2 टाइम्स है, इसको कहा उसका सेकंड हार्मोनिक। सपोज वही पाइप है, इधर से ओपन, इधर तो बनेगा एंटी नोड, इधर भी बनेगा एंटी नोड, वही पाइप है। थोड़ा लेंथ ज़्यादा दिखने लग गया, पहले देख लो, पूरा दिख रहा है नहीं ना, दिख रहा है नहीं। इससे पहले बीच में 2 नोड लिया था, अब मान लो 3 नोड लेता हूँ, अब 3 नोड, अब यहाँ पे समझाया था जहाँ पे नोड है वहीं पे दोनों साइड से इकट्ठा कर देना, ठीक है। अब करके दिखाता हूँ, नहीं ऐसे ही रहा, तो दोनों नोड के बीच में फिर एंटी नोड, नहीं ना, पाइप का लेंथ रहा फिर यहाँ से यहाँ तक। अगर ऐसे स्टेशनरी वेव्स बन रहा है तो यहाँ पे लैम्डा निकालना होगा, यही रहा लेंथ ऑफ द पाइप, यहाँ से यहाँ तक λ/4,
कितनी बारी कहा? 1 2 3 4 5 6 6 लैम्डा बाई 4, 2 से काटो, दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे पाइप नहीं वाइब्रेट हो रहा है, उसके अंदर जो स्टेशनरी वेव्स बन रहा है, तो उसका लैम्डा कितना हो गया ना 2L/3। अभी थोड़ी देर पहले समझा था, उधर लिखा था, रब कर दिया। कहीं भी फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, पहले लैम्डा निकालो। अगर ऐसे बन रहा है तो लैम्डा यही रहा। अब जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहा ν3। अब ν3 क्या होगा ना, V बाई इसी जगह का लैम्डा, इसी जगह का लैम्डा रहा 2L/3। अब 3 ऊपर आ गया, 3V/2L। जितना कम याद रखोगे अच्छी बात है, रिलेट करके। इसी को क्या करूं, ये मिलेगा। अगर इसी को 3 से मल्टीप्लाई करूं, देखो 3V/2L, यह रहा 3V/2L। सो तो यही रहा इसी का 3 गुणा। सो थर्ड फ्रीक्वेंसी रहा इसी का 3 गुणा, 3 टाइम्स द फर्स्ट वन। और इसी का नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। ये इसका 2 टाइम्स है सेकंड हार्मोनिक, 3 टाइम्स है थर्ड हार्मोनिक। अगला फिर आएगा, अगला सिमिलरली आएगा, अगला फिर आएगा ν4 आएगा 4 टाइम्स ν1। मीन्स इन ओपन पाइप ऑल हार्मोनिक्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स सो ऑन, ऑल आर प्रेजेंट। ठीक है, ये ओपन पाइप के बारे में हो गया। थोड़ा इसके थोड़ा और भी न्यूमेरिकल कर देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि पहले पूछा था। ठीक है, यहाँ पे क्या सीखा देखो। नाउ अभी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 एंटी नोड है और नोड 1 है। यहाँ पे देखो कितने एंटी नोड है, 1 2 3। एंटी नोड इज इक्वल टू 3। नोड कितना है देख लो, 1 2। यहाँ पे गिन लो एंटी नोड कितना है, 1 2 3 4। एंटी नोड इज इक्वल टू 4। और नोड गिन लो कितना है, 1 2 3। तो इससे सीखा क्या, इससे सीखा क्या, इससे सीखा क्या नहीं। अब इसी नंबर को देखो, ये इससे कम है, ये इससे 1 कम है, ये भी इससे 1 कम है, और ये भी इससे 1 कम है। सो ओपन पाइप में एक नया फॉर्मूला क्या बना ना, एंटी नोड्स कितने होंगे ना, नंबर ऑफ नोड्स प्लस 1। ठीक है, देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स 1 प्लस 1 2। सो एंटी नोड इज 2। सो ही रहा। नाउ नंबर ऑफ नोड्स इज 2, यहाँ लिखा 2 प्लस 1 3, तो एंटी नोड इज 3। ऐसे भी पूछा था बहुत साल पहले। अब इधर देख लो, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4। सो नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज 4। नहीं, ये पहला फ्रीक्वेंसी का नाम है, यही रहा इसका फंडामेंटल। इसी का नाम है फर्स्ट हार्मोनिक 2 टाइम्स, सेकंड हार्मोनिक 3 टाइम्स, थर्ड हार्मोनिक 4 टाइम्स, फोर्थ हार्मोनिक। नहीं, नाउ यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। पूछा ये पाइप के अंदर कितने वेव्स ट्रैप्ड है। नहीं, वन वेव मीन्स 1 लैम्डा। नाउ इसी के अंदर लैम्डा इसी के अंदर लेंथ, इसी एल के अंदर लैम्डा बाई 2 मीन्स हाफ ऑफ ए वेव इज ट्रैप्ड इनसाइड इट। नाउ सिमिलरली इधर देखो, अगर इसने पूछ लिया इसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स है, नहीं स्टूडेंट कह देते हैं 1 2 3, यहाँ कह देते हैं 1 2 नहीं, लैम्डा बाई 2 मीन्स हाफ ऑफ ए वेव। यहाँ देख लो लैम्डा मीन्स 1 वेव इज ट्रैप्ड। यहाँ देख लो, नाउ यहाँ देख लो लैम्डा कितना है ना, 2L/3। ठीक है, सो L इज इक्वल टू, इसी में से L इज इक्वल टू L लेंथ में, इसी में L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। अगर इसमें पूछा इसके अंदर कितने वेव्स ट्रैप्ड है, 3/2, दैट इज 1.5 मीन्स 1.5 नंबर ऑफ वेव्स आर ट्रैप्ड इनसाइड इट। ये ओपन पाइप के बारे में सीख लिया। अब चलते हैं क्लोज्ड पाइप में, ताकि तभी जाके कंप्लीट होगा, तभी जाके कंप्लीट होगा। नाउ तभी जाके कंप्लीट होगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, कहीं भी फ्रीक्वेंसी निकालना है पहले लैम्डा निकालो, पहले लैम्डा निकालो। अब चलते हैं एक क्लोज्ड पाइप, CLOSED, क्लोज्ड पाइप मीन्स क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड।
दिस इज ऑल्सो ए क्लोज्ड पाइप, ठीक है। यही रहा इसका ओपन, ये रहा क्लोज्ड। इसी के अंदर ऐसे करो, ठीक है। नाउ सो यही रहा क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है। यहां बनेगा नोड, यहां बनेगा एंटी नोड, और यहां से यहां तक रहा लेंथ ऑफ द पाइप। जहां पे नोड है वहीं पे दोनों साइड से इकट्ठा करो, ठीक है। रेड पेन के साथ बना दो, देखने में अच्छा लगेगा। फिर यही रहा, और इससे पहले समझाया था नोड एंटी नोड में डिस्टेंस कितना है ना, λ/4। यहां से यहां तक λ/4, यहां से यहां तक l भी है, सो l इज इक्वल टू λ/4। अब थोड़ी देर पहले समझाया था कहीं भी फ्रीक्वेंसी निकालना है ना v/λ, नहीं तो अगर इसी के अंदर ऐसे स्टेशनरी वेव्स बन रहा है तो लैम्डा रहा 4l। तो अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहा ν1, अब इसी को लगा कि v, लैम्डा की जगह लिखा 4l। तो ऐसे ही बन रहा है, एक एंटी नोड एक नोड ऐसे ही बन रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो रहा v/4l। ना पाइप वही है, पाइप वही क्लोज्ड पाइप है, वही क्लोज्ड पाइप है, ठीक है। तो यहां बनेगा नोड, यहां बनेगा एंटी नोड, बीच में एक नोड ले लेता हूं, नहीं, और जहां पे नोड है वहीं पे दोनों साइड से इकट्ठा हो रहा है, तो यहीं पे नोड है, फिर दोनों साइड से इकट्ठा करो, नहीं तो जैसे ही दो नोड आमने सामने आ गए, बीच में फिर एक बनेगा एंटी नोड, नहीं। अब यहां से यहां तक रहा लेंथ ऑफ द पाइप, तो यहां पे एल क्या होगा, नाउ एल तो जो पाइप का लेंथ है ही है, यहां से यहां तक λ/4, यहां से यहां तक λ/4, यहां से यहां तक λ/4, 3 बारी कहा। सो एल इज इक्वल टू 3 λ/4। तो इसी में से लैम्डा इज इक्वल टू 4l/3। तो अगर ऐसे स्टेशनरी वेव्स बन रहा है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई इसी जगह का लैम्डा जो कि है 4l, जो कि है 4l/3। नाउ ये 3 ऊपर आ गया, 3v/4l, नहीं इतने को ν1 कहा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करो यही मिलेगा, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करो यही आएगा। सो दिस ν2 पहले का 3 गुणा 3 ν1, ठीक है, 3 ν1। नाउ 3 ν1, सपोज वही पाइप है, वही क्लोज्ड पाइप है, वही क्लोज्ड पाइप है, वही क्लोज्ड पाइप है, इधर क्लोज्ड इधर ओपन, ठीक है, वही पाइप है, लेंथ सेम लेंथ है, सेम लेंथ है, नहीं यहां बनेगा नोड, नोड यहां बना एंटी नोड। इससे पहले बीच में एक नोड लिया था, अब बीच में 2 नोड ले रहा हूं, ठीक है। और जहां पे नोड है वहीं पे दोनों साइड से इकट्ठा करोगे, दोनों साइड से इकट्ठा करोगे, यही रहा, यही रहा। जैसे ही 2 नोड आ गए बीच में एंटी नोड, फिर इन दोनों नोड, ये दोनों नोड के बीच में फिर एंटी नोड। सो हियर एल इज इक्वल टू यहां से यहां तक, नाउ यहां से यहां तक λ/4, यहां से यहां तक λ/4, यहां से यहां तक, यही रहा नोड, नहीं तो 1 2 3 4 5, तो एल इज इक्वल टू 5 λ/4। कहीं भी फ्रीक्वेंसी निकालना है, अभी समझाया था, इज इक्वल टू v/λ। तो अगर ऐसे स्टेशनरी वेव्स बन रहे हैं तो यहाँ पे लैम्डा रहा 4l/5, तो लैम्डा निकाल दिया। अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी को कहा ν3, ठीक है, वो कितना होगा ना, v क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड। नाउ v/λ, लैम्डा की जगह लिखा 4l/5, ये 5 ऊपर चला गया, 5v/4l। नाउ जितना कम याद रखोगे अच्छी बात है। अब इसके सामने क्या लिखूं, मल्टीप्लाई करूं, हमें ये मिलेगा। इसी के सामने 5 लिखोगे, रहा 5v/4l, ठीक है। तो ही थर्ड फ्रीक्वेंसी रहा पहले का 5 गुना, पहले का 5 गुना। सिमिलरली अगला आएगा जो ν4 आएगा पहले का 7 गुना, ठीक है। अब यहीं पे रहा इंटरेस्टिंग। नाउ नॉर्मली बच्चे क्या कहते हैं, यही फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड फोर्थ ऐसे ही रट लेते हैं, ऐसा नहीं है। यही रहा फर्स्ट हार्मोनिक, ये इसका 3 गुना है, तो इसी को कहोगे ये जो फ्रीक्वेंसी है थर्ड हार्मोनिक।
ये इसका 5 गुना है फिफ्थ हार्मोनिक, फिर ये इसी का 7 गुना है 7 हार्मोनिक, मीन्स 1 रेशियो रहा 1 3 5 7 9 सो ऑन, नहीं ठीक है। ओपन पाइप में क्या था, ओपन पाइप में 1 टाइम्स 2 टाइम्स देन था 3 टाइम्स देन 4 टाइम्स देन 5 टाइम्स देन 6 टाइम्स, तो यही रहा फ्रीक्वेंसी का रेशियो, ठीक है। नाउ और क्या सीखा यहां से, नाउ यहां पे देखते हैं क्या है, नोड जितना एंटी नोड, नोड 1 एंटी नोड 1, नोड 2 एंटी नोड 2, नोड 1 2 3 एंटी नोड भी 3, तो हियर नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स, नंबर ऑफ एंटी नोड्स। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ नेमिंग, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ नेमिंग। अब सारी समराइज कर देता हूँ, देखता हूँ टाइम कितना हुआ, अब सारी समराइज कर देता हूँ। अब सारी समराइज कर देता हूँ, फिर 2-3 न्यूमेरिकल भी कर देता हूँ, ताकि कुछ भी आए करोगे नहीं, सो कुछ भी आए करोगे। नाउ यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा ओपन पाइप, तो इधर लिखा क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड पाइप, इसी का पहला फ्रीक्वेंसी रहा V/2L, इसका पहला फ्रीक्वेंसी रहा V/4L, इसका सेकंड फ्रीक्वेंसी, इसी का डबल 2 टाइम्स ν1, इसी का सेकंड फ्रीक्वेंसी, इसी का 3 गुना, इसी का थर्ड फ्रीक्वेंसी, पहले का 3 गुना, इसी का थर्ड फ्रीक्वेंसी, पहले का 5 गुना, इसी का नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, पहले का 4 गुना, इसी का नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, पहले का 7 गुना, इसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, पहले का 5 टाइम्स, इसी का नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, पहले का 9 टाइम्स। सिर्फ पहला ही याद रखना, बाकी इनको ऐसे याद रखना, ये इसका 2 टाइम्स, ये इसका 3 टाइम्स, ये इसका 4, ये इसका 5 टाइम्स, ये इसका 3 टाइम्स, ये इसका 5 टाइम्स, ये इसका 7 टाइम्स, ये इसका 9 टाइम्स। इसी को कहा था, ये इसी का फंडामेंटल, ये भी इसी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नाउ ये इसका 2 टाइम्स है, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक कर दे, यही रहा इसी का फंडामेंटल, ये इसका 3 गुना है, ये इसका नाम है, ये थर्ड हार्मोनिक, 5 लिखा है, फिफ्थ हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक, 9 हार्मोनिक, ये रहा वन काइंड ऑफ नेमिंग। अनदर काइंड ऑफ नेमिंग, नाउ इसी लाइन को कह देना फास्ट ओवरटोन, यही रहा इसी का फास्ट ओवरटोन, और यही रहा इसी का फास्ट ओवरटोन। नाउ ये रहा इसी का सेकेंड ओवरटोन, ये रहा इसी का सेकेंड ओवरटोन, नाउ ये रहा इसी का थर्ड ओवरटोन। अब ये नहीं देखना इसके सामने क्या लिखा है, और ये रहा इसी का थर्ड ओवरटोन, ठीक है, थर्ड ओवरटोन काइंड ऑफ नेमिंग। और ये रहा इसी, ये फ्रीक्वेंसी रहा इसी का फोर्थ ओवरटोन, और ये रहा इसी का फोर्थ ओवरटोन, ठीक है। नाउ बहुत बारी देखोगे कि अब क्वेश्चन नया बनाते हैं, नहीं, नाउ हमेशा क्वेश्चन कैसे करोगे, उसको फॉर्मूले को देख के अपने आप को आंसर पूछना। मान लो इसी के साथ आपको एक नया क्वेश्चन बना रहा हूं ओपन के साथ, कहा हियर इज ओपन पाइप लेंथ L, हियर इज अनदर ओपन पाइप लेंथ 2L, ये फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट हो रहा है, ये भी फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। इसी का फ्रीक्वेंसी को ν1 कहा, इसका फ्रीक्वेंसी को ν2 कहा, ये भी फर्स्ट हार्मोनिक में हो रहा है, ये भी फर्स्ट हार्मोनिक में हो रहा है, ठीक है। दोनों का ये रहा सेम V, तो यहां पे लेंथ ज्यादा है, नहीं,
यहाँ पे लेंथ ज्यादा है तो इसी का पहला फ्रीक्वेंसी होगा v बाई 2 टाइम्स दिस लेंथ। यहाँ पे इसका पहला इसका फ्रीक्वेंसी, इसी का फ्रीक्वेंसी को उसने ν2 कह रहा है, पहला फ्रीक्वेंसी मीन्स यही बोला। तो v बाई 2 टाइम्स दिस लेंथ 2 टाइम्स 2l। पूछ लिया ये ज्यादा है ये ज्यादा है, देख लो, अब ये देख लो ये इसी का आधा है, उतना करने की लोड़ ही नहीं, बस यहीं से बता पाओगे। लेंथ डबल हो गया, एल डबल हो गया, एल डबल हो गया, ये डबल हो गया मीन्स 2 नीचे आया मीन्स फ्रीक्वेंसी आधा हो गया, फ्रीक्वेंसी आधा हो गया। आपने आपको क्वेश्चन ऐसे बनाना ना, मान लो कह दिया किसी इक्वेशन में कह दिया एक ओपन पाइप है एक क्लोज्ड पाइप है, कहा इसी का ये बोला इसी का इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और पूछा दोनों पाइप का लेंथ का रेशियो क्या है, कह दिया। नहीं, क्या कहेगा क्वेश्चन में, ना द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप प्रोड्यूसेस द सेम फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है एज द 7th हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप। तो फिर देयरफॉर दिस टू आर इक्वल मींस v बाई 2l ऑफ ओपन पाइप, ओपन पाइप का लेंथ को L1 ले लेता हूं, इज इक्वल टू कह रखा ये है 7 टाइम्स ये ν1 इसी का है v बाई 4l2 कह रखा है, अगर इक्वल है तो पूछा है लेंथ का रेशियो क्या होगा, दिस कैंसल्स, सो 1 बाई 2l1 इज इक्वल टू 7 बाई 4l2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 7 2 14l1 इज इक्वल टू 4l2, सो l1 बाई l2 इज इक्वल टू 4 बाई 14, 2 से कैंसिल करो दैट इज इक्वल टू 2 बाई 7। ठीक है, ऐसे ना कह के वो उसको ट्विस्ट भी कर सकता है और करते भी हैं ना अलग ढंग से। यही रहा इसका फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक। ओवरटोन के हिसाब से कैसे कहा था, यही रहा फर्स्ट ओवरटोन, यही रहा सेकंड ओवरटोन, ये रहा थर्ड ओवरटोन। कह दिया इसका फर्स्ट हार्मोनिक इसके थर्ड हार्मोनिक का डबल है, सॉरी थर्ड ओवरटोन का, यही रहा थर्ड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन थर्ड ओवरटोन का डबल है। तो फिर लेंथ का रेशियो बताओ, तो यही रहा v बाई 2l, ये ओपन पाइप का लेंथ को l कह देता हूं, कहा ये इसी का थर्ड ओवरटोन का डबल है, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस, दैट इज 7 ν1, बट ये ν1 कितना है ना, v बाई 4l है, सेकंड क्लोज पाइप का लेंथ। ठीक है, नाउ पूछा लेंथ का रेशियो क्या होगा, कैंसिल कर देना, ऊपर मल्टीप्लाइड है। ठीक है, सो 1 बाई 2l1, l1 रहा ओपन पाइप का लेंथ। ठीक है, नाउ 7 2 14 बाई 4l2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जो होगा 14 2 28 l1 इज इक्वल टू 4l2, सो l1 बाई l2 इज इक्वल टू 4 बाई 28 है, इसको सिंप्लीफाई कर देना 2 बाई 14। सो ऐसे, ठीक है, सो जब भी इसके साथ आता है ऐसे ही आता है। ठीक है, नो फाइन, तो यहीं पे थोड़ा एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कर देता हूं, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत साल पहले आया था, कहा वो बीट्स के साथ है, कहा ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है वी डोंट नो, दिस प्रोड्यूसेस 5 beats with a string of length 200 when the string is vibrating, जब इसके साथ वाइब्रेट कराते हो, ये इसके साथ भी 5 beats दे रहा है, एक और स्ट्रिंग है जो कि 205 सेंटीमीटर का है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ये इसके साथ भी 5 beats दे रहा है, तो फिर ये क्या होगा। ठीक है ना, इससे पहले आपने सुना होगा बीट्स कितना सुनाई देता है, जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। नो
ये जिसके साथ 5 बिट्स देगा उसका फ्रीक्वेंसी इससे या तो 5 ज्यादा होगा, नहीं तो इससे 5 कम होगा, इससे 5 कम होगा, तभी ये डिफरेंस भी 5, ये डिफरेंस भी 5। इसी का फ्रीक्वेंसी न्यू है, विच यू डोंट नो, कह रखा है। ये इस स्ट्रिंग के साथ जो वाइब्रेट हो रहा है जिसका लेंथ 200 है, 5 बिट्स दे रहा है। जब इसके साथ वाइब्रेट हो रहा है, जब इसके साथ वाइब्रेट हो रहा है तब भी 5 बिट्स दे रहा है। बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स क्या होता था? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। नहीं, ये किसी के साथ 5 देगा ना जिसका फ्रीक्वेंसी से 5 ज्यादा है, नहीं तो 5 कम है। ठीक है, अब उसको निकालोगे कैसे? नहीं, उसको निकालोगे कैसे? ये अपने डिराइव किया होगा P/2L T/m का स्क्वायर रूट। ये स्ट्रिंग जिस टेंशन पर है ये भी उसी टेंशन पर है ना। इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है, इसका मास पर यूनिट लेंथ भी वही है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ इज कांस्टेंट। बहुत साल पहले आया था, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट। अगर एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। तो ज्यादा लेंथ वाला ये है 205, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां कम लेंथ वाला लो, ये रहा 205, सॉरी, इसमें से ज्यादा यही है न्यू प्लस 5। ज्यादा वाला फ्रीक्वेंसी लिया तो लेंथ कम वाला को मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ। इधर लिखा न्यू माइनस 5, कम वाला फ्रीक्वेंसी लिया, ये कम वाला है तो लेंथ ज्यादा वाला लो, दैट इज इक्वल टू 205। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये अननोन फ्रीक्वेंसीज का निकल गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत साल पहले आया था। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा दिस इंटू दिस 200 5 टाइम्स न्यू माइनस 205 इंटू 5, 205 इंटू 5 ना 200 इंटू 5000, 1025। ठीक है, 200 इंटू 5000, 1025, 1025। ये रहा लेफ्ट साइड। दिस इंटू दिस, दैट इज 200 न्यू, दिस इंटू दिस रहा 1000। ठीक है, अब किसको किसके साथ, इसी को लेके इसी के साथ रखो, 205 माइनस 200 दैट इज 5 न्यू, इसको लेके इसके साथ रखो, 1 पॉजिटिव हो गया, सो रहा 2025। तो न्यू कितना होगा? 2025/5। ठीक है, नाउ 5 4s आर दिस, तो ही रहा 405। नहीं, तो यह अननोन फ्रीक्वेंसी निकल गया, बहुत साल पहले आया था। अब इस, ठीक है, नाउ फाइन। नाउ चलो, वीडियो का लेंथ तो ज्यादा हो गया, लेकिन आपने सीखा, जरूर सीखा। और फिर बार बार कह रहा हूं, अब चीजों को फंडामेंटली सीखना, फंडामेंटली अब सीखना। ठीक है, नाउ फंडामेंटली एक सीखना, जैसे कि एक नया क्वेश्चन आज स्टेटस में बना के छोड़ा था। नहीं, नाउ ऐसे बनाया था, नया क्वेश्चन आज बनाया था। मैंने कहा ये रहा एक सॉलिड स्फीयर, थोड़ा चलता हूँ, नहीं इस चैप्टर का नहीं है। दिस डायमीटर इज ए होल, यही रहा ग्राउंड, यही रहा ग्राउंड। नाउ ए बॉल ऑफ मास m, इसी यहीं से फॉल हो रहा है, यहीं से फॉल हो रहा है। नाउ फॉल हो रहा है और इसी के बीच में से निकल के यहीं पे आ गया, ये साइड वॉल को टच नहीं किया। नाउ ये सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, आज एक नया क्वेश्चन बनाया हूं। नहीं, कहा ये सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का रेडियस यही रहा, ये बॉल यहीं से गिर रहा है, इसी के होल के थ्रू निकल गया, आके यहीं पे गिरेगा। और इसी का ये रेडियस दे रखा है पाई, ये जगह यहाँ से 2 पाई हाइट पर है। ठीक है, इसी पॉइंट को कहा O। पूछा है जब ये मास इसी के थ्रू जा रहा है, इस दोनों, ये जब इसी की टनल के थ्रू जा रहा है, इसी को टच नहीं कर रहा है, जब यहीं पर पहुंचेगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। आपने अगर पहले फंडामेंटली सीखा होगा तभी बोल पाओगे। और रहा ये, इफ ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट x
डिस्टेंस नीचे गिरने के बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे v निकालने के बाद हाफ mv² करने के बाद आ जाता है mgh, mgx। इसको कैसे कहा था रिमेंबर करने के लिए, mg मल्टीप्लाइड बाई हाइट फॉलन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे आ रहा है, ये तो ऐसे ही दे रखा है, ठीक है, नहीं कंफ्यूज करने के लिए जब यहीं पे पहुंचा इस लेवल से कितना गिर गया 2 पाई, यहां से यहां तक रहा पाई, तो यहां से यहां तक कर गया 3 पाई। अब इसको कैसे समझाया था, mg टाइम्स हाइट फॉलन इज काइनेटिक एनर्जी। तो जब यहां पे होगा फिर काइनेटिक एनर्जी होगा mg टाइम्स दिस हाइट फॉलन 2 पाई प्लस पाई दैट इज इक्वल टू 3 पाई, दैट इज इक्वल टू 3 पाई mg। ठीक है, इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नया बना दिया, इंटरनेट पे देखोगे मिलेगा नहीं। यहीं पे इसको और स्टाइल से बना देता हूं। मैंने कहा ये सॉलिड स्फीयर ऐसे रोटेट हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस, हो रहा है 20 रेडियन पर सेकंड के साथ रोटेट हो रहा है। एंड ए बॉल ऑफ मास m यहाँ से 2 पाई हाइट ऊपर है और इसी के बीच में से निकल रहा है, ठीक है, और इसे साइड वॉल को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब पहुंचेगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये तो ऐसे ही दे रखा है, मैंने नया क्वेश्चन बना दिया। तो कितना फॉल कर गया 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, तो वही होगा mg टाइम्स 3 पाई। mg टाइम्स हाइट फॉलन इज काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर कहोगे तो डिराइव भी कर देता हूं, नहीं। नाउ लुक, सपोज यहां से यहां तक h, यहीं पे रहा मास m। नाउ इतना डिस्टेंस गिर चुका है, सपोज यहां से यहां तक रहा x, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज 0। यहां जब पहुंचेगा वेलोसिटी क्या होगा, v² माइनस u² इज 2। इधर को आ रहा है एक्सेलरेशन g, कितना गिर गया ना x, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u 0, सो v² इज इक्वल टू 2gx। तो यहाँ पे फिर काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m इसी v² दैट इज इक्वल टू 2gx, 2 कैंसल्स, दैट इज इक्वल टू mgx। डोंट रिमेंबर लाइक दिस, इसको रिमेंबर करना mg मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल हाइट फॉलन इज इक्वल टू उसी जगह का काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg टाइम्स अभी जितना रहता है फॉल करने को, ये पूरा था h, तो यहां से यहां तक हो गया h माइनस x। तो mg इसको कैसे याद रखोगे, mg मल्टीप्लाइड बाई हाइट येट टू फॉल इज पोटेंशियल एनर्जी। जितना रहता है mg मल्टीप्लाइड बाई जितना रहता है वो पोटेंशियल, mg गुणा जितना गिर गया वो रहा काइनेटिक एनर्जी। नो नीड टू फाइंड वेलोसिटी। ठीक है, ओके।